नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, एग्जाम खत्म, टेंशन खत्म, अब मस्त मजे करने हैं। बट अब ना रिजल्ट आपकी आ रही है जल्दी, वो आपको पता है। तो ऑलमोस्ट 15 to 20 अप्रैल तक तो रिजल्ट आ जाएगी भैया। और उसके बाद आपके जून में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ना, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले तो क्या होता था ना कि जून तक आता था, फिर सितंबर के आसपास जो था वो सेशन स्टार्ट होता, तो बहुत लंबा टाइम मिल जाता था मौज मस्ती कर करके उसके बाद सोचने के लिए कि भैया अब क्या करना है। बट अब समय नहीं है। ठीक है, अब आपके पास हार्डली लाइक 1 मंथ है और 1 मंथ के अंदर आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। अगर कुछ बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे, तो उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। द पॉइंट इज दैट कि रिजल्ट आने के बाद फटाफट से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। ओके, तो हर जगह पे जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपका पूरा मेरिट लिस्ट लगता है और आपको एडमिशन ले लेना पड़ता है। तो एट दैट टाइम आपके पास समय नहीं मिलेगा कि ये विचार विस्तार करो बैठकर कि भाई हमें कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। तो इसके लिए मैं आज का वीडियो लाई हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं गाइडलाइन दे पाऊँ, क्योंकि चलिए आपको ये तो पता है कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, ये 3 स्ट्रीम्स होते हैं, जिसके अंदर ये कहा जाता है साइंस इज द फर्स्ट, देन कॉमर्स एंड देन आर्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं होता। देखो, कोई भी स्ट्रीम ना बेटा किसी के भी लेवल में कंपैरिजन में कोई भी स्ट्रीम जो है कम नहीं होती है। अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है ना, तो कोई भी स्ट्रीम आप चूज करेंगे आप टॉप लेवल पे आएंगे ही आएंगे। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि ये वाली स्ट्रीम के ही बच्चे जो है वो टॉप करते हैं या वही स्ट्रीम बेटर है। तो प्लीज एक तो वो स्ट्रीम का जो बोझ आपके सर पे सोसाइटी डालती है ना, वो तो एक चीज को प्लीज हटा दीजिए। स्ट्रीम वो चूज करना जिसमें आपका मन करता है। ठीक है, जो काम करने का आपको मन करता है, दैट स्ट्रीम इज द सुटेबल स्ट्रीम, और फिर आप उसके अंदर प्रोग्रेस करोगे। ओके, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके 90% आएंगे बट फिर भी वो बच्चा आर्ट्स लेगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आर्ट्स में भी देयर आर मैनी फील्ड जिसमें आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हो और लिटरली महीने के 1-2 लाख तो आप नॉर्मली यूं ही कमा सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेम साइंस स्ट्रीम का सबको पता ही है कि भाई हाईएस्ट पेड जॉब्स होती हैं, बट उसके अंदर भी लोवेस्ट पेड जॉब्स भी होती है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो। ठीक है, तो वेल इन सब का समरी यही कहता है कि भैया स्ट्रीम सारी की सारी सेम है। मैं यहाँ पे आपका कंफ्यूजन ये दूर करने के लिए आई हूँ कि पहले आपको थोड़ा बता दूं मैं कि कौन से स्ट्रीम में क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है करियर की, सो दैट आपको थोड़ा सा पाथ क्लियर हो। कि दिमाग में क्या होता है ना, अच्छा साइंस लेना है तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कॉमर्स लेना है तो सीए बनना है, सीए या लॉयर। ठीक है, और अगर आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स के लिए तो कोई कोई स्ट्रीम कोई बताता ही नहीं कि आर्ट्स में क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हम लोग को तो पता ही नहीं होता है। और भैया देखो बच्चा, अभी है ना बदलता जा रहा है। ठीक है, पूरा युग बदल रहा है। जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत आती जा रही है। ओके, आपके मई पापा के टाइम पे अलग होगी, मेरे टाइम पे अलग होगी, अभी आपके टाइम पे अलग अपॉर्चुनिटीज है। तो देयर आर लाइक देयर इज अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो चलिए अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और आप किस तरीके से उनको परस्यू कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं आर्ट्स के लिए। देखिए, अब आर्ट्स जो है ना वो बड़ी मजेदार फील्ड है, और ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि आर्ट्स में मेहनत नहीं लगती। भाई आर्ट्स में मेहनत लगती है। ठीक है, बहुत भयंकर मेहनत लगती है आर्ट्स के अंदर भी। इफ यू वांट टू अचीव दैट क्लिफ ऑफ द माउंटेन, सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड क्लाइंब द माउंटेन। ठीक है, सीधी सी बात है। तो जैसे कि आर्ट्स में अब आपको क्लियर क्लियर पता है कि भैया बीए कर सकते हैं। ठीक है, अब बीए जो होता है बैचलर इन आर्ट्स, और एक लैंग्वेज में होता है। तो जनरली जैसे इंग्लिश हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स जो होते हैं वो आर्ट्स बीए कर लेते हैं। हिंदी लैंग्वेज के जो हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, गुजराती, तो जो भी लैंग्वेजेस होती है ना उसके अंदर हमारे पास आर्ट्स रहता है। तो वो लैंग्वेज में आपका कमांड रहता है, बहुत अच्छा कमांड रहता है भैया। आज इनका कमांड होता है, इसकी वजह से तो स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब लिटरली एक सर के बारे में मुझे पता है जो मेरी एरिया में है, वो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेते हैं और उनकी क्लासेस इतनी भरपूर चलती है कि उनको हाउसफुल वाला बोर्ड लगाना पड़ता है। अब मेरे पास सीट नहीं है भैया, और वो लिटरली एक या शायद 2 या 4 महीना कुछ कोर्स है, मैक्सिमम 6 महीना कोर्स है। वो 6 महीने के कोर्स का तकरीबन 1 लाख के आसपास इतना चार्ज करते हैं। बिकॉज ही मतलब उनकी इंग्लिश इतनी पावरफुल है ना, इतनी मजेदार फ्लुएंट इंग्लिश है कि सब सीखने के लिए ऐसे पैसे दे रहे हैं। ओके, तो किया तो क्या है उन्होंने, बीए आर्ट्स, ओके बीए इन इंग्लिश ही किया है। फिर भी अब एक एक की जो फीस है वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो ऐसे कितने सारे बैचेस वो चलाते होंगे, आप खुद सोच लीजिए। ओके, तो अगेन आई एम सेइंग, पैसे कमाने की शिद्दत और सब करना हो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। ओके, फिर आता है बीसीए, दैट इज बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास
जैसे डेटा मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब्स करते हैं, रिसेप्शनिस्ट वाले होते हैं, एंड मैनी मोर। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत कुछ आता है उसके अंदर, तो आपको वो मिल जाता है इसमें। आप BCA से आपको कंप्यूटर के बेसिस पर, जैसे हम बात करते हैं कि स्कूल में भी आपके जो कंप्यूटर टीचर होते हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज आपको पता है कि NP रूल के हिसाब से कोडिंग जो है वो नेसेसरी हो गई है, 6th से कोडिंग सिखाना शुरू कर लेंगे। तो कोडिंग के लिए भी, कोडिंग के पर्सपेक्टिव में अभी जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा अभी आना शुरू करेगी, तो इसके लिए BCA जो है वो भी बेस्ट रहता है। BHM मेरे हिसाब से बड़ी प्यारी फील्ड होती है ये, दैट इज द बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। ओके, अब जैसे आप बड़े बड़े होटलों में जाते हो, 5 स्टार 7 स्टार, ठीक है, आज अगर क्रिकेटर्स अपने यहाँ पे आते हैं तो वो जिस होटल में रुकते हैं, 7 स्टार होटल होती हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आते हैं, तो उनकी जो हॉस्पिटलिटी की जाती है, जो मैनेजर वहाँ का होता है, जो स्टाफ वहाँ का होता है, वो जो जैसे उनकी खातिरदारी करते हैं, हेड्स ऑफ। ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये जो होटल मैनेजमेंट है, इसके अंदर इवेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं जो आपको मिल सकता है। तो अगर आपने होटल मैनेजमेंट में मतलब अच्छा सा, अरे होटल मैनेजमेंट के अंदर भी स्कॉलरशिप होती है, उसके अंदर भी वो क्या बोलते हैं, डॉक्टरेट डिग्री आ जाती है लिटरली। ठीक है, तो जो बच्चों जिनको ऐसे इच्छा है, ओके, अब इसके अंदर होटल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक तो आपको पता है बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, 5 स्टार 7 स्टार, तो वहाँ पे पूरा जो मैनेजर होता है वो रहता है। ओके, उसके अलावा जो शेफ वगैरह होते हैं वो भी होटल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अब शेफ का आपको पता है, इतने सारे शेफ ना, संजीव कपूर, ये सब कितने पैसे कमाते हैं। ओके, कितने, मतलब आप पूरा एक तो आप पूरी दुनिया को घूमो, दुनिया में अलग अलग डिशेस घूमो, खाओ भी, ठीक है, गुलू मुलू भी हो जाओ, और साथ में पैसे भी कमाओ, सोचो। ठीक है, तो आजकल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वी ऑलवेज वॉन्ट समथिंग न्यू ना, आज की जनरेशन है, सब कुछ अलग बताओ, कुछ अलग बताओ, तो कुछ अलग अलग के अंदर आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और ये चलने वाला है। तो BHM इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट जॉब, क्योंकि इसके अंदर तो या पैसे मतलब बहुत मिलते हैं। वेल, फिर दूसरा आता है हमारे पास BJMC, दैट इज द बैचलर इन जनरल मास कम्युनिकेशन। बैचलर इन जनरल मास कम्युनिकेशन, इसका मतलब कि रिपोर्टर बनना। ओके, अब आपने टीवी तो देखते ही हैं, ओके, जो न्यूज वाले होते हैं, आज तक, जी न्यूज वगैरह, वो जो लड़कियां होती है एकदम बन ठन के बैठती हैं, फुल मेकअप, मतलब किसी हीरोइन से तो लड़कियां कम लगती नहीं है, वो जो भी एंकर्स होती हैं, इवन दो द मेल। ओके, अब DNA के कौन है, सुधीर सुधीर शर्मा, सुधीर मिश्रा, पता नहीं, नाम भूल गई। ओके, कितने फेमस है वो। तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि अगर आपको, ठीक है, अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपने स्कूल में स्टेजेस परफॉर्म किए होंगे, आपने स्कूल में अगर एंकरिंग किया है, बहुत से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है एंकरिंग करना, ये सब करना, ठीक है, तो इफ यू हैव द पावर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, जब आपके पास 100 200 1000 लोग बैठे हुए हैं, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर दिस फील्ड। ओके, ये आपके लिए कातिल फील्ड होगी, क्योंकि अगर आपके अंदर जबान पे आपके अगर वो वोकेबुलरी आती है, लोगों को कन्विंस करना, ये सब आता है, तो इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाता है। अरे इसके साथ साथ आप क्या बन सकते हो, RJ बन सकते हो। कितना पैसा है RJ का पता नहीं है आपको। ठीक है, RJ बन जाओ, VJ बन जाओ, ध्वनित वगैरह जो है, मेरे यहाँ तो वो चलते हैं, आपके पता नहीं कौन चलता होगा। ठीक है, तो ये सब चलते हैं, RJ VJ कितने सारे रहते हैं। ओके, एंकर आ गए इसके अंदर, न्यूज रिपोर्टर्स आ गए इसके अंदर। ओके, तो सोचो कितनी सारी फील्ड्स हैं इसमें, कितनी सारी फील्ड्स हैं, ये बहुत बढ़िया रहता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, BFA इज बैचलर इन फाइन आर्ट्स। ओके, अब फाइन आर्ट्स के अंदर आपके पास, जैसे कि आप पेंटिंग अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, तो पेंटिंग आ जाती है। अब आपको बोलेंगे पेंटिंग ये कोई फील्ड है, कोई पैसा मिलता है, अरे बहुत मिलता है। ओके, अगर आपकी पेंटिंग पिकासो के टक्कर में आती है, तो वही पेंटिंग जो है वो बड़े बड़े लोग जो होते हैं अपने घर के अंदर लगाने के लिए 1-1 करोड़ रुपए ही खरीदते हैं, तो आसान चीज नहीं है ये। ओके, उसके अलावा बात करते हैं फोटोग्राफी इसके अंदर आ जाती है। नाउ यू नो, आजकल फोटोग्राफी का कितना क्रेज है। देखो, अभी तो ऑलमोस्ट सब लोग यूट्यूब पे हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई तो फोटोग्राफर चाहिए, रील्स का जमाना है, फोटोग्राफी चाहिए, एडिटर्स चाहिए उसके लिए। ओके, उसके अलावा आजकल आते हैं शादियाँ, ठीक है, शादियाँ मतलब भी हर एक शादी माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि चांद पे बैठ के हम देख रहे हैं। ठीक है, तो शादियाँ इस तरीके से हो रही है, तो फोटोग्राफी, मैं आपको एक रिसेंट इंटरव्यू बता देती हूँ। ओके, एक मैं नाम भूल गई, एक बहुत सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं, और जितनी भी हम लोग शादियाँ देखते हैं ना सेलिब्रिटीज की, ओके, कैटरीना कैफ की हो गई, कियारा आडवाणी की जी की हो गई, दीपिका पादुकोण की हो गई, ये सब, इन सबका जो भी वो हम देखते हैं, हमको लगता है क्या शादी कर, बट इसके पीछे आपने सोचा है कि फोटोग्राफर जिस एंगल से उनका वीडियो और फोटोग्राफ निकालता है, जिसमें वो मतलब ऐसा लगता है कि यार
लगता है कि हाँ दे आर द सेलिब्रिटीज। ओके, तो जो एंगल है, वो जो फोटोग्राफी है, वो मतलब कितना चार्ज कर सकता होगा, आप खुद सोचिए। अगर आपकी फोटोग्राफी में वो लेवल है, ठीक है, अगर आपकी फोटोग्राफी में लेवल है और आप इस तरीके के इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं जो कोई नहीं कर सकता है या बहुत मुश्किल होता है करना, आप अगर उसके अंदर प्रो बन जाते हो, ठीक है, या प्रो मैक्स बन जाते हो, तो आप सोचिए अगर आप उन जगहों पे आपका अगर प्लेसमेंट हो जाता है तो कितने पैसा कमा सकते हो। देखो बेटा, सीधी सी बात है, मैं आपको पैसे की बात बोलूंगी क्योंकि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ हम इतना पैसा लगाएंगे भी तो वो क्यों लगाए, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। फ्री में करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे। तो जो भी है वो सबका गोल यही है कि हमें अमीर बनना, हमें पैसा कमाना है, हमें हमारी अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको हर चीज में वही बताइए, इसमें पैसा अच्छा है, वही कीजिए ना, फालतू की चीजें करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ओके, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, फोटोग्राफी सेशन, नाउ मैंने आपको हिंट्स दे दी, बहुत सारी हैं। उसके अलावा डांस, ठीक है, कोरियोग्राफर्स आपको पता है इतने सारे रहते हैं, और अगर आपका डांसिंग अच्छा है, ये सब चीजें अच्छी है तो कोरियोग्राफर अच्छा, ये जो हीरोइन आती हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, उन्हें मेहंदी लगाती हैं, ठीक है, मेहंदी भी फाइन आर्ट्स में आ जाता है लगाना। तो जो मेहंदी का कोर्स करना होता है, वो जो मेहंदी लगाती है, तो आपको क्या लगता है कितने पैसे वो चार्ज करती होंगी? जस्ट इमेजिन एंड कमेंट करो, मेरे को बता के बताओ कितने पैसे चार्ज करती होंगी, ठीक है। तो सोचो कितना ज्यादा स्कोप है फाइन आर्ट्स के अंदर। तो कोई आपको बोले ना छी फाइन आर्ट्स कर रहा है, मतलब ऐसा लगता है ना, हमारी सोसाइटी में लगता है फाइन आर्ट्स, इसका मतलब ये है कि वो बंदा किसी के काबिल नहीं होगा, ठीक है, दैट पर्सन इज गुड फॉर नथिंग, दैट्स वाई द पर्सन इज डूइंग द फाइन आर्ट्स, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर खुद पे भरोसा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं फाइन आर्ट्स में रहकर भी। फिर बात करते हैं एनिमेशन। वेल, आजकल की ऑलमोस्ट हर मूवीज जो है वो एनिमेटेड ही रहती हैं, ठीक है। वीएफएक्स वाला जो भी दौर चल रहा है आजकल, ये चीज़, और ऐसे नहीं आजकल, बच्चों के दिमाग में अगर मैं वो तो आजकल चल रहा है, जब हम हमारे बच्चे के तब चलेगा क्या, ऑब्वियसली चलने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें आती है ना बहुत लंबा समय चलती है, तो आराम से 10-12 साल 15 साल तो इसी चलने वाली है, और वीएफएक्स का भी जमाना आ चुका है, ठीक है। हर एक चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाने, सब एनिमेशन में आता है, बच्चों के कार्टून्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि एजुकेशन चैनल्स में भी अभी एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है ना, वही चीज़ तो है ना, और तो क्या है। सो दैट इज नथिंग बट द एनिमेशन। टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म, ठीक है, अब आपको पता है कि मोदी जी जो है वो टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। अब उन्होंने शुरू कर लिया, शुरू करे से श्रीलंका का आया, ओके, उसके बाद अभी वो ना कहाँ पे गए, द्वारका गए। तो इस तरीके से मोदी जी जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो दैट मीन्स कि टूरिज्म को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं कि लोग बाहर से आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो पैसा आएगा इसकी वजह से, और हमारी इंडिया का नाम बनेगा। तो ये जो लोग बाहर से आएंगे, आप सोचो उनको गाइड कौन करेगा, वही टूरिस्ट गाइड करेगा। तो अगर आपके पास टूरिज्म का एक अच्छा सा डिग्री है विथ 1 या 2 लैंग्वेज आपको अगर उसमें अच्छे से आ जाती है, बट 1 और 2 तो इंग्लिश तो अपन को आती है, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें लाइक जर्मन आपको मिल गई, ओके, या चाइनीज लैंग्वेज आप सीख लेते हैं, रशियन सीख लेते हैं। और अभी तो देखो जैसे ये अभी कौन आए थे, दुबई के आए थे ना प्रिंस, ठीक है, तो वो भी जब आएंगे तो वहाँ के भी लोग यहाँ पे आएंगे तो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज जो आती है वो भी आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनमें से 2 लैंग्वेजेस पे कमांड, 2 नहीं तो 1, ठीक है, अगर एक लैंग्वेज में आप कमांड इसमें बना सकते हैं ना, तो इसके अंदर टूरिज्म में बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है। आप खुद का भी एक टूरिस्ट ट्रैवलर जो है वो शुरू कर सकते हैं, और माशाल्लाह उसके अंदर बड़े पैसे होते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड है ना, इनमें से किसी भी लैंग्वेज पे कमांड है ना, तो आपका एम्बेसी, मैं अच्छे से लिखूं, ओके, एम्बेसी में जॉब लग सकती है। मैम एम्बेसी मतलब क्या होता है? देखो, एम्बेसी का मतलब ये होता है कि हर एक कंट्री में, ठीक है, दूसरे कंट्रीज के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ओके। जैसे कि अगर बात करते हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी होती है, ओके। इंडियन एम्बेसी के अंदर कुछ अच्छे खासे जो लोग हैं वहाँ पे, उनका ग्रुप होता है। तो अगर वहाँ पे इंडियंस को कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो संपर्क करते हैं इंडियन एम्बेसी को, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल कि भैया कुछ अपन पे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, अब वो गवर्नमेंट इंडिया का साथ तो नहीं देगी, कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को संपर्क करेंगे, कहेंगे कि हमको ये प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाओ, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फिर वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे कि देखो हमारे लोग वहाँ पे हैं और इस तरीके से वो फंस गए हैं वहाँ पे, तो हमारी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट आपस में बात कर लेती है और वो फिर मसला सुलझाया जाता है।
ठीक है। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एम्बेसी में जॉब लगती है और उसका तो जो पैकेज होता है, ओके, एक तो आप फॉरेन कंट्री में रहोगे, उसके अलावा लाइफस्टाइल बहुत अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब है, ओके, मतलब ये ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें इतना ज़्यादा वो एग्जाम, वो यूपीएससी वाले एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, सोचो, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी और एक हाईफाई स्टेटस वाली जॉब रहती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एक लैंग्वेज में कमांड है ना, तो एम्बेसी की जॉब मिल जाती है और उसके अलावा ट्रांसलेटर की जॉब मिलती है। ये क्यों, अगेन मेरा पॉइंट अब फिर से इस पे आ रहा है कि समझो कि आपको रशियन लैंग्वेज आती है ना, समझ लेते हैं कि आपको रशियन लैंग्वेज आती है, आपने अच्छा कमांड कर लिया है और अभी आप रशिया में जा रहे हो। अब क्या होता है ना कि देखो, केस वेस तो जगह पे होते ही हैं, ओके। तो जब कोर्ट होता है या ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे ना यू आर इन इंडियन, ओके, तो आपको हिंदी आ रही है और आपको रशिया आ रही है, ठीक है। तो वहां पे अगर रशिया में एक इंडियन फंस जाता है, उसके ऊपर कोई केस चलता है, तो कोर्ट में अब जो जज होगा उसको तो समझ नहीं आएगा इंडियन लैंग्वेज, वो तो हिंदी बोलेगा बंदा ना। यू एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर, ठीक है, ट्रांसलेटर, इंटरमीडिएटर, और आपको एक माइक्रोफोन बनाया जाता है, ठीक है। वो जो इंडियन वाला जो हिंदी में बोलता है उसको ट्रांसलेट करके रशियन लैंग्वेज में बोलोगे और वो जज उसको सुनेगा। ये पूरा प्रोसीजर होता है, ओके। इसमें भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है और बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। तो सोचो, मतलब मैं आपको बताऊं बेटा, ऐसी न जाने कितनी फील्ड्स है ना जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, और ऐसी फील्ड्स जो है वो रियली इतनी कमाल की और रिमार्केबल होती है और यहाँ पे कंपटीशन भी कम होती है। आप खुद सोचो ना, मैं अगर आपको बता रही हूँ तो शायद जो मेरा वीडियो सुन रहे होंगे उनमें से लाइक 10% बच्चों को शायद ही पता होगा, 90% बच्चों को पता नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आप सोचो, जब पता ही नहीं है, पता ही नहीं, कंपटीशन किस चीज़ का आएगा, तो यहाँ पे कंपटीशन भी कम होती है और प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो भी जाता है। तो अगर कोई बोले ना आर्ट्स लेके क्या करेगा, तो बताना, अरे भाई मैं ये सब कर सकता हूँ, ओके, तो हम इतने काबिल हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको ऊपर ऊपर की बात बताई है, ठीक है। इसमें और डीप में जाओ तो और डीप में सब टॉपिक्स भी आ जाते हैं और सब क्या बोलते हैं, कैटेगरीज भी आ जाती है। बट ठीक है, अभी आप 10th में है तो इतना ज्यादा मैं आपको सर खाना पसंद नहीं करूंगी, तो मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रही हूँ। देखो ये सब चीजें होती है। यहाँ पे टीचर मैंने बोल दिया, अगर आपको टीचर से लगता है ई, तो आप प्रोफेसर बन सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। वेल, टीचर हम बुरे नहीं होते हैं, ओके। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में बीकॉम, सबको पता ही बीकॉम करना है, ठीक है। फिर बीबीए रहता है, एमबीए रहता है। देखो बीकॉम करके आप नॉर्मल से एक जिंदगी बिता सकते हो, ओके, कोई ना कोई लाइक वोडाफोन, इन सब में कोई कंपनी में नॉर्मल जॉब मिल जाती है, तो 25, 30, 50 हज़ार कमा सकते हो, ओके, हो जाता है, ठीक है, ठीक ठाक वाली डिसेंट जिंदगी जी सकते हैं हम लोग, ठीक है। बीबीए और एमबीए, बीबीए इज द बिजनेस मैनेजमेंट, ओके, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, एंड एमबीए इज द मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक ही बात है। तो इसके अंदर अगेन एमबीए मतलब कि आप मैनेजर बन सकते हो किसी भी कंपनी, और आप सबको पता है कि आईआईएम है ना, आईआईएम अहमदाबाद एंड कोलकाता, बहुत सारी हैं, रुड़कीज। तो ये सारी जो आईआईएम्स हैं वो आपको लिटरली एक मैनेजर की तरह जब वहाँ से निकालती हैं तो आपके हाई पैकेजेस होते हैं, ठीक है। आज आप सोचिए, अदानी, ओके, रतन टाटा जी, परिमल, इतनी बड़ी बड़ी जो हैं, अंबानी जी, इनके यहाँ पे जो मैनेजर्स होंगे उनकी आप पैकेज सोच के देखिए, क्या पैकेज होगा उनका। सीधी सी बात है ना, विप्रो, टीसीएस, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उन सबको एक मैनेजर चाहिए, ताकि उनकी जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी उनका बिजनेस है वो हैंडल करने वाला उनको एक मैनेजर चाहिए होता है, मैनेज करने वाला, ओके। तो आप अगर आप इतने काबिल हो, अगर इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट से जब आप निकल के जाते हो ना, तो सीधी सी बात है, आपके पास फील्ड्स बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। तो देखो, एक मैनेजर वो भी होगा जो शायद 25 हज़ार में काम कर रहा होगा, और एक मैनेजर वो होगा, ठीक है, जो 25 लाख महीना कमा रहा होगा। तो अगेन वो आपकी मेहनत के ऊपर है, आप कितने स्किलफुल हैं उसके ऊपर रहता है, ओके। इसके लिए एमबीए के लिए, हाँ, आपको कैट का एग्जाम देना पड़ता है, ओके। कैट का एग्जाम दोगे तब जाके आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम होता है पर मेन कैट होता है, ठीक है। इसमें बिसेट भी होता है और उसके अलावा जी मैट, मैट, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। बट हाईएस्ट जो टफेस्ट जो एग्जाम होता है वो कैट होता है, जिसमें हम अगेन कहते हैं कि जैसे आईआईटी और इन सब कहते हैं लाइक 0.1% बच्चे पास होते हैं, वो भी कैट का भी वही चीज़ रहती है, ठीक है। फिर एलएलबी और एलएलएम, लॉयर बन जाओ भैया, ओके, लॉयर बन जाओ, मस्त, हाई कोर्ट वगैरह में करो। लॉयर बनने के बाद जब आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है, यू कैन गो फॉर द जज की कैटेगरी। एक बार बताऊं, जज में अब तक में देखा गया है लीस्ट कंपटीशन है, लीस्ट कंपटीशन, ठीक है। क्योंकि जज बनने में जितने साल चाहिए या क्या, तो बेसिकली इतना इतना लोग जो है वो जजिंग के लिए जाते नहीं है।
एंड दैट इज़ द रीज़न अगर हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में केसेस पेंडिंग है, कभी मसला सुलझता ही नहीं है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है बट जज बहुत कम है। अब माय लॉर्ड तो यही है ना, ठीक है, तो लॉर्ड ही नहीं रहेगा तो जजमेंट कौन देगा। तो इसमें बहुत, अब आप सोचो कि आप अगर जज हैं, आपको सरकारी गाड़ी मिल रही है, ड्राइवर मिल रहा है, घर भी उनका मिल रहा है, जस्टिस का जो घर होता है वो, ठीक है, वो रेड बत्ती वाली पूरी गाड़ी मिल रही है, ड्राइवर, तो मतलब कोई खर्चा ही नहीं है आपका, ठीक है, और सैलरी मिल रही है वो अलग से ही है, और सैलरी भी अच्छी खासी पैकेज मिलता है इसके अंदर। उसमें उसमें अगर आप विद द गुड एक्सपीरियंस अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तो माशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारा का सारा LLB LLM लॉयर जज का तक का सफ़र बहुत बहुत बढ़िया होता है। फिर हम बात करते हैं CA आप सबको पता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स के तो दिमाग में आता है एक भाई चार्टर अकाउंटेंट बनना है। CA का एग्जाम भी उतना ही टफ होता है जितना हम बाकी सारे JEE और नीट के लिए कहते हैं ना, CA का भी सेम टफ लेवल एग्जाम में ही जाता है। और CA एस्पिरेंट्स भी बेचारों की नींदें हराम हो जाती है, तो वो जो तब पता लगेगा अच्छा कॉमर्स, कौन बोल रहा है कॉमर्स ईजी होता है, सामने लाओ हम 2 थप्पड़ लगा देते हैं उनको, कॉमर्स ईजी नहीं होता भाई, बट वो करने वाले के ऊपर होता है। CS इज द कंपनी सेक्रेटरी आपको ये इजीली एक कंपनी में जॉब मिल जाती है एज अ सेक्रेटरी। अगेन कंपनी सेक्रेटरी और मैनेजर दोनों सेम पोस्ट पे यहाँ पर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर कंपनी नॉर्मल है तो आप CS वगैरह, CS और उसमें मैनेजर की पोस्ट आपको सेम मिल जाती है। ओके, फिर हम बात करते हैं CMA। ये होता है बेटा सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। ये CA से कम होता है क्योंकि CA इज फुल नॉलेज, आपको पता ही है, पर CA में जो होता है वो आपका अकाउंटेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजीज को जो है वो निभाता है कंपनी के अंदर। तो ये भी ये कोर्स इजी होता है और कम खर्चे में हो जाता है, तो इसके लिए आप CA में भी कर एक कंपनी के अकाउंटेंट की तरह जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको CA करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इससे भी करते हो देन ऑल्सो यू कैन इजीली गिव योर नॉलेज टू द अकाउंटेंसी एज वेल एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजीज। किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है, तो आप उसके अंदर काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बैंकिंग आप सबको पता है, ओके, बैंकिंग के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, आपको एग्जाम देते जाइए, कोई ना कोई बैंक आपको चूज कर सकती है। इसके अंदर कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिस्ट बनना जबरा। सो इकोनॉमिस्ट वो होता है बेटा जो बेसिकली कंट्री, ठीक है, कंट्री, अभी हमने इको किया था ना SST के अंदर, तो कंट्री का लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब कैसे है, बाहर की कंट्री से कंपैरिजन करना, ये सब करना, तो कंट्री के पॉलिटिशियंस में भी रहता है। उसके अलावा कंपनी का, ठीक है, कंपनी का इकोनॉमिक्स जो होता है वो कंपनी को कैसे प्रोग्रेस पे लेके आना है वो चीज़ें रहती है, तो इकोनॉमिस्ट पूरा करता है। तो लिटरली इसकी खुद की अलग से स्टडी होती है, क्योंकि आप जब BCom करते हो आपको उसमें उसके अंदर इकोनॉमिक्स एक पूरी किताब आती है, पूरा एक सब्जेक्ट आता है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो। देन बिजनेस एनालिस्ट, ओके, बिजनेस एनालिस्ट वालों को भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, जिसके अंदर ये जो सारी जॉब है उनमें पैसा तो नहीं लगता है बट हाई पेड जॉब्स होती है, ठीक है, अच्छी अच्छी खासी जॉब्स होती है इसके अंदर। तो बिजनेस को एनालाइज करना, ठीक है, आज अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लाइक एक कंपनी है और उसकी 3-4 बिजनेसेस चलते हैं, ठीक है, 3-4 अलग फर्म है, तो कौन सी फर्म जो है वो बेटर काम कर रही है, कौन सी फर्म में क्या लूप होल से वो एनालाइज करना, ठीक है, लाइक फर्स्ट क्वार्टर में कितना हम लोगों ने बिजनेस किया था, अब कितना किया है, तो लूप होल कहाँ पे है, बिजनेस ग्रो नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो पूरा एनालिस्ट करना वो होता है बिजनेस एनालिस्ट। तो लिटरली बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे बिजनेस एनालिस्ट को हायर करती हैं कि हमारे बिजनेस को देखो कि उसके अंदर अगर हम इतनी काम कर रहे हैं, इतने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमें हमारा उतना प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमर्स के अंदर भी आती हैं। तो लाइक कॉमर्स में है देयर आर मैनी मोर थिंग्स, ये जस्ट अगेन मैं मोटी मोटी बात है क्योंकि हम 10th के हिसाब से बात कर रहे हैं। जब आप 12th में आ जाओगे ना तो मैं आपको इसके अंदर डीप स्टडी करके बताऊंगी डीपली अब इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। ये जस्ट मोटी मोटी चीज़ के लिए ताकि आपको एक आइडिया हो, एक थोड़ा सा आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि भैया मुझे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उस तरीके की फील्ड आप चूज कर पाओ। अब बात करते हैं साइंस की, PCM एंड PCB, ठीक है। तो कोई लोग ऐसे होते हैं कि दोनों ले लेते हैं, तो PCMB भी आ जाता है उसके अंदर। तो PCM और PCB रहता है। PCM के अंदर रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, जिसमें आप BTech कर सकते हो, सबको पता है इंजीनियरिंग रहती है टेक्नोलॉजी में। BE वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BSc आप फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह कोई भी एक फील्ड में आप उसके अंदर अपना महारत हासिल कर सकते हो और फिर आगे काम कर सकते हो उसके अंदर। देन NDA इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, अगर जिसको आर्मी ज्वाइन करनी है तो उसमें आपको PCM ही लेना पड़ेगा, B नहीं है उसके अंदर। पायलट बनना है, ओके, तो उसके अंदर आपको M चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स चाहिए होता है उसका, बिकॉज डायरेक्शंस वगैरह आते हैं
ओके, आर्किटेक्चर, वेस्टर्न आर्किटेक्चर, ये भी इसमें ही रहता है। हम लोगों ने पता है चैप्टर्स किए ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ बना के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब पायलट और आर्किटेक्ट्स के अंदर ही आती है। बच्चे पूछते हैं ना क्या कर रहे हैं हम लोग इनका, ये करेंगे हम लोग इनका आगे जाकर, ठीक है। तो जैसे आपको पता है आजकल तो आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा है, मतलब इतने सारे मॉल्स खुल रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं। तो इन सब का लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जोरदार होना चाहिए। तो ये कौन बनाता है, दीज आर द आर्किटेक्चर्स, और कौन बनाता है, ठीक है। तो ये तो सब बनाते हैं ये लोग। और फिर आता है रेलवे, तो रेलवे के एग्जाम वगैरह में आपको ये सब चीज़ें पीसीएम चाहिए होता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कर दी। देखो पायलट के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो अगर आपको पायलट बनने की इच्छा है कि जाइए, मुझे कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत हाई पैकेज होता है, बट इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके लिए इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, ठीक है, देन गो फॉर इट। अगर नहीं लोन पे करना है देन गो फॉर इट, बट अगेन आपको वो लोन कैसे पे करना है वो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी, अगर मैं बोलूँगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महंगा कोर्स मुझे पायलट का लगता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द पीसीएम, सबको बताइए। इसके अंदर तो इंजीनियरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर बात करते हैं हम साइंस में पीसीबी, सबसे पहले एमबीबीएस, सबको पता है, ठीक है। एमबीबीएस में बहुत खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा। ओके, एक नॉर्मल से एमबीबीएस कर लो तो आपका 2-3 करोड़, 2 करोड़ तो आराम से खर्चा हो ही जाता है, बिल्कुल। ओके, फिर बात करते हैं हम बीडीएस। बीडीएस इज द बैचलर इन डेंटल साइंस, ठीक है, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना वो। तो अगर हमारी उतनी परसेंटेज अच्छी नहीं आती है, हम उतना क्रैक नहीं कर पाते नीट, तो हम डेंटल में जा सकते हैं, उसके सेकेंडरी में ही आ जाता है। फिर आता है BAMS, बी बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, ठीक है। तो आयुर्वेदिक आपको पता है हर जगह पे अभी आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा, इवन तो मतलब बाहरी कंट्रीज जो वो तो आयुर्वेद ही फॉलो कर रही है हमारे इंडिया का, ठीक है। तो ये जो जड़ी बूटी वगैरह इतने सारे प्लांट्स हैं, ये हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, उनमें से कैसे हम खुद को ठीक कर सकते हैं, ये सब जो आता है वो BAMS में आता है। BHMS इज द बैचलर इन होम्योपैथी, ठीक है। होम्योपैथी अगेन एक अलग दूसरी फील्ड होती है, जिसमें हमने देखा होगा व्हाइट कलर की गोलियां देते हैं ना, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड रहती है, इनमें खर्चा कम होता है, काफी कम होता है। तो किसी को ऐसी इच्छा ना कि नहीं मुझे डॉक्टर लगाना ही अपने अपने पीछे ना, अपने नाम के आगे, अपने नाम के मुझे डॉक्टर लगाना ही है, और खुदा ना खास्ता अपन की उतनी परसेंटेज नहीं आई, तो आप ये पैरामेडिकल्स में जा सकते हो। इनको हम कहते हैं पैरामेडिकल, क्या बोलते हैं इनको हम, पैरामेडिकल फील्ड्स, ठीक है। तो आप ऐसे पैरामेडिकल फील्ड्स में जाकर आगे डॉक्टर्स लगा सकते हो। एक वो भी आता है, मैंने लिख दिया, अब भूल गई, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ये सब आता है। इनके अंदर बहुत सारे आते हैं। एक तो देखो वेटरनरी साइंस, वेटरनरी डॉक्टर भी आता है, वेटरनरी डॉक्टर मतलब कि जानवरों का डॉक्टर, ठीक है। पेडियाट्रिस्ट भी आता है इसके अंदर, मतलब कि बच्चों का डॉक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कहा ना वो सब डिविजन तो बहुत सारे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नर्सिंग का स्कोप जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाहर कंट्रीज के अंदर नर्सिंग का तो इतना हाई पैकेज होता है कि यहाँ पे इतना मैनेजर का भी नहीं होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा बाहर रहता है। अपने इंडिया में इतना नहीं, मैं फ्रेंकली बता दूँ, बट हाँ इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड तो वहाँ पे आपको इसका स्कोप बहुत मिलेगा। तो नर्सिंग का इजीली हो जाता है। नेचुरोपैथी, ठीक है, नेचुरोपैथी और थोड़ा मतलब कैसे फल फ्रूट वगैरह होते हैं उनसे आपकी बॉडी को हील करना, ठीक है, नेचुरोपैथी। ये अपनी इंडिया में उतना ज़्यादा विकसित नहीं है, पता है बहुत सारे लोग करते हैं। अगर मैंने कहा कि इनमें खर्चा बहुत कम होता है, बहुत जल्दी से आपके आपके नाम के एक डॉक्टर लग जाता है, तो वो एक बेनिफिट रहती है। बट ठीक है, उसका अभी तक स्कोप इतना नहीं है, तो मैं इसका कुछ बोल नहीं सकती, बट इट इज़ ऑल्सो फील्ड, बाकी आप सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है बैचलर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, आपको पता ही है दवाइयाँ कहाँ खत्म होने वाली, ठीक है, दवाई तो बनने ही वाली हैं। तो उसके अंदर दवाइयाँ हो, फर्टिलाइजर्स हो, ये सब चीज़ें हो तो बनने ही वाली है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। ये हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अब अगर ऐसा है कि मैम मुझे बायो भी अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे इंग्लिश भी अच्छा लगता है, मुझे एसएस में इको भी अच्छा लगता है, तो ये तो सब मेरे को तो सब फील्ड अच्छी लगी, तो अब मैं क्या करूँ। तो देखो अब मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल दूँ कि अगर आप 60 नहीं 60 नहीं 70, ठीक है, अगर आप 70 to 80 के बीच में वाले बंदे हैं, ठीक है। देखो जनरली हम ये बोलते हैं कि भाई तेरी अगर 90+ % आएगी तो गो फॉर साइंस हम बोलते हैं, ठीक है। या चलो 60 आ गए तो कॉमर्स पे चले जाओ, 60 से कम आएंगे तो आर्ट्स पे चले जाओ, ऐसे ये सब एक डायलॉग वाले दिमाग में है। बट नाउ आई वुड से कि अगर आपके परसेंटेज जो हैं वो आ जाते हैं 65-75 के बीच में, मतलब आप इस तरीके के एवरेज में आते हैं, ठीक है। तो अब आप लाइक आप कंफ्यूज भी हो कि मैं करूं क्या।
देन आई विल से कि फिर आप ना साइंस स्ट्रीम चूज करो। उसका रीज़न ये होता है कि साइंस स्ट्रीम वाला बंदा जो है ना कोई भी स्ट्रीम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है उसको कोई भी फील्ड को अडॉप्ट करना। ओके, बट कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो हैं, आज अगर आप देखो देखो सीधी बात है, आज अगर कोई भी आर्ट्स वाले फील्ड वाले बंदे को बोलो कि आप ना इनमें से कोई भी एक चीज़ करके बताओ, कोई करके बताएगा? नहीं करके बताएगा, ठीक है। बट अगर एक बीएससी वाला बंदा, वो बीएससी वाला जो है वो आराम से फोटोग्राफी भी कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? फिजिक्स पढ़ी हुई है उस बंदे ने, ठीक है, फिजिक्स पढ़ी हुई है, अपने फिजिक्स याद है, लेंस, अपर्चर, ठीक है, कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये तो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। तो फोटोग्राफी किस एंगल से लेनी है उसके लिए आपको कहाँ टाइम लगेगा मुझे बताओ, इफ यू आर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। पेंटिंग वगैरह की बात करते हैं, इतनी सारी ड्राइंग्स बनाते रहते हैं हम लोग साइंस में, ठीक है, बायोलॉजी हो जाए, फिजिक्स हो जाए, तो ये सारी पेंटिंग में फिर सी इट्स एन आर्ट, ये कला है। बट मैं ये कह रही हूँ, ये कहा जाता है कि साइंस लिया हुआ बंदा ना कभी भूखा नहीं मरता है, ये हमारे फोर फादर हमेशा बोलते रहते थे, ठीक है। कि क्यों? क्योंकि साइंस वाला बंदा हर एक फील्ड को जल्दी से, इतना ज़्यादा माइंड उसका शार्प हो जाता है ना, ये सब स्टडीज कर करके इतना माइंड शार्प हो जाता है कि उसके बाद उसके माइंड की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी इंक्रीज हो जाती है कि कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी से अडेप्ट कर लेता है। और इसके लिए साइंस वाला बंदा देखो बैंकिंग भी कर सकता है वो, ओके, बैंकिंग इजीली कर जाएगा, वो बिजनेस एनालिस्ट भी कर सकता है, क्योंकि आज अगर कोई भी साइंस वाला बंदा होगा तो खाली सिर्फ साइंटिस्ट थोड़ी बनेंगे, ठीक है, सीधी बात है, वो एक बिजनेस भी करेंगे। डॉक्टरी पे भी तो बिजनेस ही आता ही है, तो बिजनेस एनालिस्ट उसमें भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो खुद अपने बिजनेस को एनालाइज करेंगे, सीधी सी बात है। ओके, साइंस वाला बंदा इजीली लॉयर बन सकता है, यस बिल्कुल। ओके, अगर उसने बीएससी खत्म कर दी, बीएससी के बाद अगर वो एलएलबी और एलएलएम कर रहा है, आराम से लॉयर बन जाएगा। तो ये वाले जो लोग हैं ना वो इन दोनों के अंदर सेट हो जाते हैं। इनका क्या करना है, ये दोनों इसमें तो सेट नहीं होंगे, बट हाँ ये दोनों आपस में सेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर कॉमर्स वाला बंदा है, उसको अगर होटल मैनेजमेंट में जाना है तो वो जा सकता है, बीकॉम करने के बाद भी वो बीएचएम में या 12th करने के बाद वो चला जाए होटल मैनेजमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली एडमिशन हो जाती है। यहाँ वाला बंदा यहाँ पे आना चाहता है तो आ सकता है, यस। आर्ट्स वाला बंदा भी लॉयर बन सकता है, एलएलएम एलएलबी और एलएलएम कर ले तो हो जाएगा। इसमें कहाँ देखो, एलएलबी और एलएलएम के अंदर कहाँ अकाउंटेंसी आने वाली है, कहाँ इकोनॉमिक्स आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला ना। तो सीधी सी बात, ये फील्ड्स ऐसी है कि इंटरचेंजेबल है, वो कोई भी कर सकता है। अरे आप ये छोड़ दो, अगर आपने बीएससी खत्म कर लिया, आपने 12th साइंस खत्म कर लिया, नाउ यू कैन से कि भाई मुझसे ये सब नहीं होगा, तो आप खुद लॉयर बन सकते हो, सीधा 12th के बाद सीधा आप लॉयर में एलएलबी में चले जाओ, ठीक है। साइंस वाले बंदे हो आप, एमबीए कर सकते हो इजीली। बीएससी कर लिया, बीएससी के बाद, बीएससी आपका हो गया, बीएससी के बाद आप ना एमबीए कर लो, ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आपको बस डायलेमा है कि मैं क्या करूँ, स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड, देन आई सजेस्ट देन गो फॉर द साइंस। बट इफ यू आर क्लियर देन द अपॉर्चुनिटीज आर विद यू, ठीक है। घर में खुद का अच्छा खासा बिजनेस है, पापा का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस को ग्रोथ करना है, कॉमर्स, सिंपल सी बात है, कुछ और करना ही नहीं है ना। तो दैट मीन्स कि मेरा जो यहाँ पे एक्चुअली मकसद था ये वीडियो बनाने का वो ये था कि मैं आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन दे दूँ कि ये आउटलाइन है और इस तरीके से अभी भी आपके पास है, ठीक है। 15 दिन आप समझ के चलो कि अभी 2-3 दिन आप आराम करोगे, सीधी बात है, होली बोली जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा खुद को एनालाइज करने बैठो और अब देखो क्या करेंगे, रिजल्ट जल्दी आएगी और एडमिशन बहुत जल्दी होने वाली है। तो प्लीज एनालाइज योर सेल्फ कि आपको क्या पसंद आ रहा है, ये थोड़ा मोटा चीज़ें देखो और उसके आगे फिर और ज़्यादा चीज़ें आपको आगे मिलती जाएंगी, आप उसके अंदर फिर और प्रोसीड कर सकते हो। अच्छा, अब उसके अलावा भी कभी दिक्कत हो कि अभी भी नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपको एक और ऑप्शन देना चाहूँगी। आप क्या करो, यूट्यूब पे यहाँ बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, यहाँ तो फिर आप ना किताब लेके आओ, मैथ्स इसकी, साइंस की आपके आसपास तो होंगी ना, कोई एक किताब केमिस्ट्री की ले लो, कोई किताब फिजिक्स की ले लो, कोई किताब अकाउंटेंसी की ले लो, स्टैटिस्टिक्स की ले लो इस तरीके से। और उसका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर बैठ के रीड करो, या तो यूट्यूब पे वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो में अब वीडियो देखने में आपको कहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, ये भी एक तरीका है खुद को एग्जामाइन करने का कि मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो बच्चों, दीज आर समथिंग लाइक सम नॉलेज जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ और आपको थोड़ा सा आपका जो धुंधलापन दिमाग में होगा कि मैंने बच्चों से बात करती हूँ भाई क्या बनना है पता नहीं मैम, रिजल्ट आएगी तब देखेंगे, तो ये वाला थोड़ा सा मुझे समझ नहीं, रिजल्ट आए, रिजल्ट का वेट मत करो। रिजल्ट क्या, 50% वाले बच्चे को भी साइंस में एडमिशन मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 50% वाला बच्चा अगर साइंस में जाना चाहे तो जा सकता है, स्कूल्स आर अवेलेबल जो उनको एडमिशन देंगे, प्राइवेट स्कूल, ठीक है। और 90% वाले को भी कॉमर्स में एडमिशन मिल जाएगी। तो परसेंटेज का तो मुझे कोई इश्यूज में लगता ही नहीं, आपका इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत मैटर करता है। सो एनालाइज योर सेल्फ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे आपको प्रोसीड करना है, प्लस आपको इसके अलावा आपको नॉलेज चाहिए, किसी स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज चाहिए
कोई रोड मैप चाहिए कि यहाँ मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मैम मैं यहाँ पर हूँ, 10 से लेकर उस फील्ड तक मैं कैसे पहुँचूँ मुझे थोड़ा बताओ, तो आई विल गिव यू द सेपरेट वीडियो फॉर दैट फील्ड ऑल्सो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी। अभी तो क्या स्टडी करोगे ना, ये तो छोड़ ही दूँ। चलो टेक केयर, बाय बाय।